हेलो एवरीवन, आज हम सीरीज टेस्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम सीरीज टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। सीरीज टेस्ट दो टाइप का होता है, एक होता है नंबर सीरीज और दूसरा होता है अल्फाबेट सीरीज या लेटर सीरीज। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। 2014 में 9 क्वेश्चन पूछे गए थे सीरीज टेस्ट से और 2017 में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए उचित अक्षर या समूह बताइए। मीन्स कि 1 से 4 तक के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें हमें बताना होगा कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर क्या आएगा। पहला क्वेश्चन है CFILO, तो इसके बाद क्या आएगा? तो C का रिलेशन पहले F से देखते हैं। तो C के बाद DEF, 3 नंबर ऐड करने पर F मिला। F के बाद GHI, 3 नंबर ऐड करने पर I। तो इसी तरह यही सीरीज चलती रहेगी। I के बाद भी 3 नंबर, इसमें भी 3 नंबर ऐड करने पर O। तो O के बाद 3 नंबर ऐड करने पर, तो ये क्रम बना, सब में 3-3 का क्रम बना। तो O के बाद 3 नंबर ऐड करने पर मिलता है PQR। तो हमारा आंसर हो जाएगा R। अगला क्वेश्चन है, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना था, क्योंकि जो इसका पहला लेटर है इसका रिलेशन होता है इसके पहले लेटर से, इसका रिलेशन इसके पहले से। तो इनको ऐसे लिख लेते हैं, पहला पहला लेटर A, इस दूसरे का B एंड C D। तो ABCD मीन्स की क्या आ जाएगा? E। जो यहां पर आएगा वहां पर पहला लेटर उसका E आ जाएगा। उसके बाद BCDE मीन्स यहां क्या आ जाएगा? F। इस तरह भी कर सकते हैं कि A के बाद 1 नंबर ऐड करने पर B के बाद C, फिर ZY। तो Z से पहले Y आता है, मीन्स कि -1 करने पर Y मिला। Y से पहले 1 नंबर पहले X से 1 नंबर पहले W और W से 1 नंबर पहले आता है V। तो आंसर हो गया इसका EFV। तो DEW के बाद आ जाएगा EFV। अगला क्वेश्चन है AGLP, P के बाद क्या आएगा? फिर U। इस तरह से भी आता है कि बीच में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग सकता है। तो इनका रिलेशन देख लेते हैं, GLP और उसके बाद यहां पर बताना है क्या आएगा, फिर U। तो A का रिलेशन G से, A की पोजीशन होती है 1, A की पोजीशन 1 और G की पोजीशन 7। तो A के बाद G में 6 नंबर ऐड करें, या इस तरह से भी कर सकते हैं ABCDEFG +6। G के बाद L की पोजीशन होती है 12। तो यहां पर 5 नंबर ऐड करने पर L मिला। और P की पोजीशन होती है 16। तो 12 में 4 ऐड करने पर 16 मिला। अब क्या करेंगे, क्या क्रम बना? 6 5 4 मीन्स यहां पर ऐड करना पड़ेगा 3। तो P में 3 नंबर ऐड करने पर मिलता है S, जिसकी पोजीशन होती है 19। तो चेक कर लेते हैं कि ये आंसर ठीक है या नहीं। तो अगले में क्या ऐड करना पड़ेगा? सिर्फ 2 नंबर ऐड करने पड़ेंगे, 2। तो S के बाद TU, तो इसकी होती है 21। तो हमारा राइट आंसर S हो गया। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, इसके पहले लेटर का रिलेशन इसके पहले से, इस तरह। तो इसको जल्दी से करने के लिए पहले पहले देख लेते हैं। OPQR, तो पहला लेटर इसका आ जाएगा S। TUVWX, क्योंकि एक एक नंबर ही आगे बढ़ रहा है। E के बाद F, EFGHI। तो ये इतनी जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस तरह आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका पहला लेटर सेकेंड वाले का पहला,
इसका पहला, तो OPQR, तो इसके बाद आ जाएगा S, एक एक नंबर आगे बढ़ना है, TUVWX। इस तरह O का रिलेशन P से, T का U से, E का F से, EFGH, तो इसके बाद आ जाएगा I। तो RWH के बाद हम लिख सकते हैं SXI। इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ये एक संख्या श्रृंखला दी गई है, उसमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसमें देखते हैं इनके बीच क्या रिलेशन है। 3 से 5 2 ऐड करने पर मिलता है, और एडिशन इसलिए कर रहे हैं जब वृद्धि धीरे धीरे होती है तो उसमें एडिशन किया जाता है। 5 में 4 ऐड करने पर मिला 9, 9 में 6 ऐड करने पर 15, 15 में 8 ऐड करने पर 23, 23 में 10 ऐड करने पर मिलता है 33, एंड 33 में 12 ऐड करने पर 45। तो एक सीरीज बनी 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसे दो तरह से समझ सकते हैं, या तो ये कि इसमें 2, 2 के बाद 4, फिर 6, दो नंबर के गैप में एडिशन हो रहा है, या फिर इसे इस तरह समझ सकते हैं 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इस तरह से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 4 ऐड किया इस तरह से। तो अब 12 के बाद क्या ऐड करेंगे, तो 12 के बाद 2 नंबर 14, या फिर इस तरह 2 7 जा 14। तो 45 में 14 ऐड करने पर मिलता है 59। तो आंसर हो गया इसका 59। अगला क्वेश्चन है, अगला पद क्या होगा। इसमें बताना है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इनमें इनका रिलेशन देखते हैं। 19 2 जा 38, 38 3 जा होता है 114, 114 4 जा होता है 4 4 जा 16, 4 1 5 एंड 4 456। तो 114 4 जा होता है 456, तो आंसर हो जाएगा 456। अगला क्वेश्चन है, 325 का रिलेशन 259 से, 259 का 204 से, एंड 204 का 160 से। तो 325 से 259 छोटा है, मीन्स कि इसमें या तो माइनस किया होगा या डिवाइड किया होगा। अब अगर ऐसे 2 से डिवाइड करते हैं तो भी पॉइंट में आना चाहिए, 3 से भी पॉइंट से, और 5 से डिवाइड करने पर 325 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 65, बट यहाँ पर 259 है, मीन्स इसमें माइनस किया है। तो 325 में 66 माइनस करने पर मिलता है 259, फिर 259 में 55 माइनस करने पर मिलता है 204, 204 में 44 माइनस करने पर मिलता है 160। तो ये पैटर्न बना -66, 55, 44। तो अब 160 में 33 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 721, 127। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2 का रिलेशन 9 से, 9 का 39, 161। इसमें 2 से 9 के बीच तो गैपिंग कम है, बट 9 के बाद 39 फिर 161। जब तेजी से वृद्धि होती है अंकों के बीच तो उसमें क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। अब 2 की टेबल में 9 नहीं आता, बट उसके आसपास जो आता है वो देखेंगे। तो 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 9 4 जा 36, और 36 में 3 ऐड करने पर 39, 39 4 जा होता है 156, और 156 में 5 ऐड करने पर मिलता है 161। तो ये पैटर्न बना मल्टीप्लाई 4 प्लस 1, मल्टीप्लाई 4 प्लस 3, मल्टीप्लाई 4 प्लस 5। तो इसके आगे का पैटर्न रहेगा मल्टीप्लाई 4, और ये है ऑड नंबर 135, तो यहाँ पर आएगा 7 ऐड करेंगे। तो 161 4 जा होता है 4, 6 4 जा 24 एंड 6। तो 644, और 644 में 7 ऐड करने पर मिलता है 651। तो आंसर हो जाएगा
651। अगला क्वेश्चन है 1 का रिलेशन 5 से, 5 का 13, 13 का 29 एंड 61। तो इसमें गैपिंग कम है इनके बीच, तो प्लस किया होगा। जब दो नंबरों के बीच में गैपिंग कम होती है तो धीरे धीरे वृद्धि होती है, मीन्स तो उसमें एडिशन करते हैं। 1 में 4 ऐड करने पर 5, 5 में 8 ऐड करने पर 13, 13 में 16 ऐड करने पर 29 एंड 29 में 32 ऐड करने पर 61। तो अगर ये पैटर्न बनता है सही तो ये आंसर सही हो जाएगा, यही पैटर्न चलेगा। तो 4 8, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो इसके बाद ऐड करेंगे 61 में 32 2 ज़ा होता है 64। तो 61 में 64 ऐड करने पर मिला 125। तो आंसर हो गया 125। अगला क्वेश्चन है अक्षरों की निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये अक्षरों की श्रृंखला है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। 2017 में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक लेटर सीरीज से और एक नंबर सीरीज से। तो ऊपर वाली श्रृंखला कंप्लीट है। ए की पोजीशन होती है 1, उसके बाद बी 2, तो 1 में 1 ऐड करा 2, फिर 2 में 1 ऐड करा 3, सी की पोजीशन 3। तो ये तो कंप्लीट है। नीचे वाली में दे रखा है सी की पोजीशन होती है 3 एंड एफ की होती है 6। तो सी के बाद एफ में 3 नंबर ऐड करने पर मिला। एफ की होती है 6, आई की होती है 9, तो 6 में 3 नंबर ऐड करने पर 9। इसी तरह एल की होती है 12, तो इसमें भी 3 नंबर ऐड करा, तो एक सीरीज बनी 3 3 3। तो एल में भी 3 ऐड करेंगे, तो एल की होती है 12, 12 में 3 ऐड करने पर मिलता है 15 और 15 पोजीशन पे होता है ओ। ये आप इसे याद रख सकते हैं इजोटी से, इससे आपको अल्फाबेट की जो प्लेस वैल्यू है वो याद करने में आसानी रहती है। E5, J10, O15, T20 एंड Y25। तो O 15 पोजीशन पे, तो आंसर इसका हो जाएगा O। अगला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 4 196, 16 169, फिर बताना यहाँ क्या आएगा 144 एंड 64। तो 4 होता है 2 का स्क्वायर, 196 होता है 14 का स्क्वायर। तो इसीलिए स्क्वायर और क्यूब्स नंबरों के याद होंगे तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 16 होता है 4 का स्क्वायर और 169 होता है 13 का स्क्वायर। तो इनका जो रिलेशन होगा वो है ऑल्टरनेट रिलेशन। 4 कम है, 16 भी छोटा नंबर है, बट 196 169 बड़ा नंबर है। तो 4 का रिलेशन 16 से और 196 का रिलेशन 169 से। तो इसी तरह से 169 का रिलेशन होगा 144 से। 144 होता है 12 का स्क्वायर, और तो जो 16 है इसका रिलेशन होगा इससे। यहाँ पर अब क्या आएगा, और इसका रिलेशन 64 से, और 64 होता है 8 का स्क्वायर। तो ये क्या बना 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो ये है 2 नंबर ऐड करने के बाद मिला। 2 में 2 ऐड करा 4, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा। 6 का स्क्वायर चेक कर लेते हैं, इसके आगे भी 2 ही आना चाहिए, तो इसके आगे 6 के बाद 2 8 का स्क्वायर, और यहाँ पर 14 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। मीन्स कि एक एक नंबर कम हो रहा है। अब अगर इसके बाद का नंबर हमसे पूछे, अगर 64 के बाद का पूछेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है 121, बट अभी यहाँ पर बताना है तो 6 का स्क्वायर होता है 36। तो आंसर हो जाएगा इसका 36। आज हमने सीरीज टेस्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया। अगले पार्ट में हम रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर है क्लासिफिकेशन, उसको समझेंगे।